इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं एडिटर इन चीफ गंगेश गुंजन। उन्हीं के पास चलते हैं और थोड़ा इस खबर की बारीकियों को समझने की कोशिश करते हैं। गंगेश जी, क्या ये इस्तीफा ये वेल नोन था कि जब शो कॉज नोटिस उन्हें मिला है तो कुछ ऐसा ही कदम वो उठाएंगे, लेकिन क्या ये इस्तीफा नीतीश कुमार का भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस है या आरसीपी को जेडीयू से बाहर दिखाने की वही? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और इस सवाल में जवाब नहीं थे। जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार को लेकर हो सकता है, ये आदर्श स्थिति है, ये होना भी चाहिए, ये तमाम बातें अपनी जगह पे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इससे पहले सवाल ये खड़ा होगा कि ये भ्रष्टाचार कब हुआ, किसके कार्यकाल के दौरान हुआ। क्या ये कार्यकाल उस समय का है जब ये जदयू में प्रभावी नहीं थे या जदयू में नहीं आए थे, या जदयू में आने के बाद हुआ? ये एक स्वाभाविक सवाल उठेगा। और अगर भ्रष्टाचार हुआ और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री को ये पता तक नहीं चला तो ये नाकामी है सरकार की। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि जिस समय भ्रष्टाचार हुआ, जिस समय पैसे लूटे गए होंगे, अब चूंकि जेडीयू खुद कह रही है एक पार्टी के बतौर कि भ्रष्टाचार हुआ, उन्होंने शो कॉज किया इसके लिए, तो इसका मतलब वो पार्टी तो कन्विंस है, तभी तो शो कॉज किया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर ये भ्रष्टाचार होने दिया गया इतने दिनों तक तो इसके लिए दोषी किसे करार दिया जाएगा? क्या जेडीयू खुद को कटघरे में खड़ा नहीं कर रही है? ये बड़ा, जो कुछ भी सियासत में हो रहा है ये बहुत दिलचस्प है। पिछले कुछ दिनों से मैं ये देख रहा हूँ, झारखंड में भी आपने देखा और अब बिहार में भी आप देख रहे हैं। एक अहम बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि आरसीपी सिंह हो, चाहे यहाँ झारखंड के कुछ लोग हों, ये तमाम वो लोग हैं जो सिर्फ मुख्यमंत्री से जुड़े होने के कारण लाभ की स्थिति में रहे। अब जेडीयू ये मान रही है कि वो लाभ की स्थिति में रहे, उन्होंने फ़ायदा उठाया और ये कमोबेश यहाँ भी ये स्थिति बनी है। सवाल ये उठता है कि ये परिस्थिति क्यों पैदा होती है? मुख्यमंत्री इतना ज़्यादा आंख मूंद कर किसी भी प्रदेश के विश्वास क्यों करते हैं? ये बहुत अहम बात है। और अभी कुछ दिन पहले ही हमने ये प्रोग्राम भी किया था कि ये जो संजय राउत टाइप के लोग होते हैं ये अल्टीमेटली नुकसान पहुंचाते हैं पार्टी को। और अब चूंकि जेडीयू का मानना है कि पार्टी को नुकसान पहुंचा है इसलिए कि भ्रष्टाचार हुआ, पैसे अर्जित किए गए, धन अर्जित किए गए, ये पार्टी का मानना है। अब इसका जवाब आरसीपी सिंह लेकिन यही सवाल उठता है ना कि 9 सालों से जेडीयू ने आंख बंद क्यों किया था? आरोप यह है कि पार्टी के साथ जुड़कर 9 साल से इन्होंने अकुत संपत्ति अर्जित की है, 800 कट्ठा का प्लॉट बना लिया है, बेटी लिपि सिंह का भी नाम सामने आ रहा है। ये क्यों नहीं जेडीयू को नजर आया जब आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार की रीढ़ माना जाता था? एक आईएएस को नेता बनाने में नीतीश कुमार का अहम रोल रहा और कहा यह भी जाता है कि नीतीश कुमार को 5 बार मुख्यमंत्री बनाने में आरसीपी की भी अहम भूमिका रही। बिल्कुल, मैं वही बात कह रहा हूँ कि अब तो सवाल पार्टी पे खड़ा होता है। ये जवाब कोई और किसी को नहीं चाहिए, ये जवाब तो पार्टी को खुद देना होगा कि अगर भ्रष्टाचार हुआ तो ये अहम बात है कि क्या पिछले 9 वर्षों में हुआ या पिछले जब से वो जेडीयू से जुड़े तब से हुआ या उसके पहले हुआ। अगर उसके पहले हुआ तो आपने पार्टी में ऐसे दागदार आदमी को रखा क्यों और उससे 9 वर्ष तक इस हद तक ले गए कि वो केंद्रीय मंत्रिमंडल तक में गए? तो ये सवाल तो पार्टी पर खुद खड़ा होगा। पार्टी को अब मुझे लगता है कि आरसीपी ने इस्तीफा देकर अपना पल्ला झाड़ दिया है। हालांकि उन्हें अब कई तरह के सवालों के जवाब देने होंगे, लेकिन उससे पहले जेडीयू कटघरे में खुद को खड़ा कर चुकी है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है इस तरह के मामले में, जब आप किसी व्यक्ति को अपनी ही पार्टी के बहुत ऊंचाई तक ले जाते हैं और फिर अचानक आप कहते हैं कि साहब ये तो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। क्या ये घटना कल की है जो ज़मीन खरीदी गई या जो भी दूसरे तरह के आरोप हैं भ्रष्टाचार के? क्या ये कल की घटना है जो आज आपने निलंबित कर दिया या आज आपने शो कॉज कर दिया? या आज मैं दोनों ही जगह के लिए बात कर रहा हूँ, झारखंड हो या बिहार हो, अक्सर ये होता है कि पार्टी जब पल्ला छुड़ाना चाहती हैं तो इस तरह के आरोप लगाती हैं और फिर अपने लिए भी मुश्किलें खड़ी करती हैं।
तो अभी जेडीयू ने जो कुछ भी कहा है, इसमें जो शोकॉज किया है, वो शोकॉज इनफैक्ट पार्टी ने खुद को किया है, क्योंकि पार्टी की महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं पार्टी के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, वो महत्वपूर्ण शख्सियत थे, और इसके बावजूद और कि उन पर इस तरह के आरोप लगाएं, इसके पहले तक, कुछ दिनों पहले तक आप उन पर इतना भरोसा करते थे कि आपने केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको भेज दिया। तो आखिर किसके कहने पर ये सब कार्रवाई अब हो रही है, ये अपने आप में पार्टी को ही मुश्किल में डालने वाली बातें होंगी। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी, मेरे ख्याल से कल परसों से आप देखेंगे कि विपक्ष इस पर टूट पड़ेगा। ये स्वाभाविक बात है, अगर आप शोकॉज करते हैं। यानी गंगेश जी, इस इस्तीफे के बाद बिहार की राजनीति में काफी कुछ दिलचस्प अभी दिखने वाला है। बिल्कुल, बहुत दिलचस्प होने वाला है। वैसे भी बिहार की सियासत पिछले कुछ दिनों से बहुत अस्थिर है, और वहाँ पर बहुत चौकस निगाह बनाए रखे जाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो चीज़ें बहुत वहाँ पर दिख रही हैं, जितने स्मूथली चल रही थी पिछले 2 बार से, 3 बार से, 4 बार से, वो सारी चीज़ें एक एक करके धराशायी हो रही हैं। और जब पार्टी अपने ही किसी कद्दावर नेता को इस तरह के आरोप में घेरती है, तो ये चिंता की बात है। देखिए, अनुशासनहीनता एक दूसरी बात होती है। अगर आप किसी पार्टी पर, किसी व्यक्ति पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हैं तो वो एक अलग इशू है, लेकिन कोई आरोप अगर आप लगाते हैं तो पार्टी खुद पर आरोप लगा लेती है एक तरह से। इस इस्तीफे से विपक्ष को क्या फायदा होता हुआ नजर आ रहा है? विपक्ष अटैक करेगा इस पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। विपक्ष इस मौके का पूरा फायदा उठाएगा, और जो बहुत स्वाभाविक है, चूंकि आरसीपी न सिर्फ जेडीयू के बड़े नेता थे, बल्कि मुख्यमंत्री के बेहद करीबी थे। और कई लोग पिछले, मुझे लगता है कि अगर आप 3 साल पहले चले जाएं तो ऐसा लगता था कि जो कुछ आरसीपी कह रहे हैं लगभग वही सब कुछ चीज़ें पार्टी में हो रही हैं। तो ये अब जो हो रहा है ये बहुत दिलचस्प है। गंगेश जी, जिस तरह से जेडीयू और बीजेपी की तलखी बिहार में नजर आती रहती है समय समय पर, ऐसे में आरसीपी सिंह का इस्तीफा, और अगर ये बीजेपी में जाते हैं या बीजेपी के इशारे से जो खटास आई है उसकी झलक नजर आई, तो क्या बड़ा कुछ हो सकता है? क्या जो थोड़े दिन पहले भी हम दिखा रहे थे कि आखिर नालंदा किसका, आरसीपी का भी दावा, नीतीश का भी दावा, तो क्या ये नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचा सकता है ये कदम? देखिए, एक बात समझना होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू की स्थिति कमज़ोर हुई थी, और चूँकि स्वाभाविक है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है, चूँकि काफ़ी लंबे अरसे से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पद पर बने हुए हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी बिहार में है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। पिछले चुनाव में भी बड़ी मुश्किल से इस गठबंधन को जीत मिली है, और बहुत नैरो मार्जिन है आप कह सकते हैं। तो उनके लिए तो पहले से ही बहुत सारी मुश्किलें हैं जो उस गठबंधन के लिए। बीजेपी अभी मुझे लगता है तत्काल शायद कोई कदम ना उठाए, लेकिन ये ज़रूर है कि उसकी नज़र आरसीपी पर रहेगी, और बीजेपी के लिए वो उपयोगी सिद्ध हो पाएंगे या नहीं, इस पर सारी कुछ बातें डिपेंड करती हैं। अगर आरसीपी को, बीजेपी को लगता है कि आरसीपी उनके लिए अच्छी चीज़ें ला सकते हैं या कुछ अच्छा बदलाव ला सकते हैं, या उनके जुड़ने से बीजेपी को कोई बड़ा फ़ायदा होने वाला है, तो हो सकता है कि बीजेपी फिर अपनी तरफ से पहल भी करे। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई स्थिति तत्काल कुछ देखने को नहीं मिल सकती है, क्योंकि आरसीपी को अगर बीजेपी अभी लेती है तो जो खटास पहले से है गठबंधन में, जेडीयू में और बीजेपी में, वो और बढ़ेगी, और फिर दिक्कत जो मौजूदा गठबंधन सरकार है उसमें वो दिक्कत पैदा होगी। पिछले कुछ दिनों से जो भी सेंट्रल लीडरशिप है बीजेपी की, वो बार बार आती है, पैचअप करती है, जो गठबंधन स्तर पर जो भी मतभेद बने हुए हैं उस मतभेद को वो दूर करने का प्रयास करती है। लेकिन इसके बावजूद जो ज़मीनी हकीकत है वो ये है कि प्रदेश के स्तर पर बीजेपी के नेताओं और जेडीयू के नेताओं के बीच में तलखी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो अभी तत्काल आरसीपी को लेने का रिस्क शायद बीजेपी ना ले, क्योंकि इससे गठबंधन सरकार पे असर पड़ेगा, और सरकार जाने का खतरा शायद बीजेपी अभी लेना नहीं चाहेगी इस वक्त पर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, और इसलिए अभी थोड़ा ठहर कर बीजेपी कोई कदम उठाना चाहेगी।
चूंकि विकल्प अभी कोई और दूसरा नहीं है, यही दो विकल्प हैं कि जेडीयू और बीजेपी। चूंकि नीतीश कुमार अगर अभी आरजेडी से मिलना भी चाहें तो आरजेडी के शर्तों के सामने उनको जाना पड़ेगा, और ये शायद बहुत सुखद स्थिति नीतीश कुमार जी के लिए नहीं होगी, जेडीयू के लिए नहीं होगी। तो वो इंतज़ार करेंगे, दोनों ही पार्टियां वेट एंड वॉच करेंगी। पार्टी अपने स्तर पर एक दूसरे के जो समर्थक हैं उनको थोड़ा अलग करने का प्रयास ज़रूर कर रही है। ये इसका असर पड़ेगा आने वाले दिनों में, आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने की कोशिश होगी। पार्टी ने आरसीपी सिंह को ये मजबूर किया है कि वो इस्तीफा दें, तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और इसके बाद बहुत कुछ जेडीयू में हलचल देखने को मिल सकता है। चलिए, तो इन तमाम हलचलों पर हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया गंगेश इस तमाम जानकारी के लिए।